नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आप अपने ड्रीम को ट्रीट कर सकते हैं और अपने लाइफ को सुधार सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इसके लिए आपको कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स को फॉलो करने होंगे जिसको मैंने कैटेगराइज किया है और आपको आपके पास साझा करूँगा। तो सबसे पहला है आपका दृढ़ संकल्प और स्पष्ट लक्ष्य, है ना। स्क्रीन पर आ गया होगा, वहाँ पर देख लीजिए। दृढ़ संकल्प और स्पष्ट लक्ष्य, ठीक। क्लियर विजन एंड गोल सेटिंग। ओके, देखिए सबसे पहले एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, मतलब कि किसी को पता है कि आप कुछ बन रहे हैं या नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पता है ये ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, ठीक ना। तो आपको पूरा स्पष्ट होना चाहिए कि आप बनना क्या चाहते हैं, व्हाट इज़ योर गोल इन लाइफ। उसको पहले आपको एक तरह लिख देना है कॉपी में, समझ लेना है कि हाँ भैया मुझे ये तो बनना है, और अपने दिमाग में 24 घंटा उसी के बारे में सोचते रहना। अब वो आप सोच लिए, मान लीजिए आप क्या बन सकते हैं, आप आईएएस बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, डिफेंस बन सकते हैं, शिक्षक बन सकते हैं, या बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, ठीक। तो उसी दिशा में कुछ छोटे छोटे, मतलब जिस दिशा में आप जाते हैं, जाना चाहते हैं, उस दिशा के लिए कुछ वर्क कीजिए, कुछ काम कीजिए, छोटे छोटे प्रयास कीजिए, छोटे छोटे ही प्रयास कीजिए ही। क्योंकि जो बड़े प्रयास करते हैं वो ज़्यादा चोट लगते हैं, उनको ज़्यादा चोट लगती है, और आप छोटे छोटे प्रयास में हारेंगे भी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक। उसके बाद मैं आपको एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें भारत के मिसाइल मैन भी कहा जाता है, पूरे वर्ल्ड में उनको जाना जाता है। उनकी कुछ पंक्तियाँ हैं, मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि सपने वो नहीं जो आप सोने वक्त देखते हैं, सपने वो नहीं जो आप सोने में देखते हैं या सोने वक्त देखते हैं, सपने तो वो हैं जो आपको सोने ही ना दें। क्योंकि सफलता को पाने के लिए जब आप कोई सपना देखते हैं, वह सपना आपको सोने नहीं देगी, इसकी गारंटी मैं ये देता हूँ। और जो आदमी नहीं सोता है आपके इलाका में, आपके अराउंड, बस समझ लीजिए वो कुछ बड़ा करने वाला है, उससे बच कर रहिए, समझ रहे ना। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहला अपना लक्ष्य लिखिए किसी कॉपी में, किसी डायरी में, जहाँ पर आप लिखना चाहते हैं। दूसरा, उसे छोटे छोटे चरणों में बांटिए। छोटे छोटे चरणों में बांटिए का मतलब है कि उसके बारे में आप क्या काम कर सकते हैं। जैसे आप आईएएस बनना चाहते हैं तो कुछ सब्जेक्ट होंगे, कुछ सिलेबस होंगे, तो उनको एक बार पढ़ने की कोशिश कभी भी मत कीजिए, छोटे छोटे पार्ट को बांट लीजिए। तीसरा, रोज उस लक्ष्य के लिए काम करें, प्रतिदिन, एवरी डे यू डू वर्क एज रिगार्डिंग योर गोल। उसके बाद कठिनाई आए तो लक्ष्य याद रखिए। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, देखिए छोटा है। कभी कभी क्या होता है कि आपके जीवन में कठिनाइयाँ आती है, तो आप क्या करते हैं कि उस कठिनाई को हटाने के बजाय बहाने सोचते हैं। तो इस पर मैं कहना चाहूँगा कि कठिनाई आते ही लक्ष्य याद रखिए, बहाने नहीं, समझ रहे ना बात को। उसके बाद दूसरा है आपका निरंतर सीखना और कौशल विचार।